तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 561 के साथ हाजिर हूं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जिनकी ईद है उन सभी को ईद मुबारक, क्योंकि हो सकता है कि कल ईद हो तो फिर कल और परसों 2 दिन जो है वो चैनल बंद रहेगा, कोई वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। और मुझे पता है कि आप सभी लोग नए एपिसोड्स का वेट करेंगे, उसके लिए माफी चाहता हूं। ईद के तीसरे दिन दोबारा से वीडियोस अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एपिसोड 561 को। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जी टियानशैंग जो होता है वो हमारे जू फैन के पास से एंटीडोट लेने के बाद सीधा सिस्टर चूचू से मिलने के लिए आ जाता है। तो जब वो वहां पर पहुंचता है तो आने के बाद सिस्टर चूचू से कहता है कि तुम कैसी हो। जब उससे ये पूछता है तो उसकी साथी जो होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी आंखें डेकोरेशन के लिए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी हालत काफी खराब है, या फिर तुम यहाँ पर चस्के लगाने के लिए आए हो। ये बात सुनने के बाद जी टियानशैंग उसे कहता है कि यंग लेडी मेरा वो मकसद नहीं था, तुम तो मेरी बात को गलत ही समझ गई हो। इसके साथ ही वो अपने पास एंटीडोट निकालता और कहता है कि हमारे सेक्टर में इसका प्रॉपर एंटीडोट था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें यहाँ पर आकर एंटीडोट दे दूं, क्योंकि हम दोनों सेम कंट्री से हैं, तो फिर मेरा यहाँ पर तुम्हारी मदद करना बनता है। ऐसी वहां पर सिस्टर चूचू के हाथ में एंटीडोट देख दिया तो उसी वक्त उसकी लव फीलिंग जाग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये जू फैन ने भेजा होगा। सिस्टर चूचू से कहती है कि ब्रदर टाइशैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये एंटीडोट मेरे तक लेकर आने के लिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों एक ही कंट्री से हैं, तो फिर तुम्हारी मदद तो करना बनता है ना। फिर साथ ही रूहुआ उसे पूछती है कि यंग मास्टर जी, हमने यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को बहुत सारी पिल्स और बहुत सारे एंटीडोट दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके पर काम नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि ये इसके पर काम करेगा? तो जी टियानशैंग उसे कहता है कि हाँ ये काम करेगा। और सिस्टर चूचू भी कहती है हाँ मुझे पता है ये काम करेगा। और इसी के साथ ही जब उसे वो एंटीडोट दिया जाता है थोड़ी देर के बाद सिस्टर चूचू हंसती मुस्कुराती उनके सामने बिल्कुल ठीक ठाक होती है और साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो इस बार भी यहाँ पर क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता। तो जी टियानशैंग उसे कहता है कि तुम तो मुझसे अच्छे से जानती हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो कैसा इंसान है, वो कभी क्रेडिट्स नहीं लेता। साथ ही वो उससे कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एंटीडोट था जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइजन मेकर ही बना सकता है, जिसने पॉइजन मेरी बॉडी में डाला था, और ये काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जू फैन ही कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद लड़कियां काफी हैरान होती हैं और कहती है कि तुम लोगों का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर लूजी ने खुद ये पॉइजन का एंटीडोट बनाकर जी टियानशैंग को दिया होगा? तो सिस्टर चूचू कहती है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं समझ रही कि जी टियानशैंग को ये पॉइजन की एंटीडोट किसने दी। तो जी टियानशैंग उनसे कहता है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर जो है वो जू फैन को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है। मैं उससे मिलने के लिए गया था क्योंकि मैंने उसे काफी अरसे के बाद देखा। जब मैं उसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचा तो वो अपने उस बंदे लूजी को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। वो तो उसे जान से मारने वाला था अगर वो उसे एंटीडोट ना देता। तो फिर उसने उसे एंटीडोट दे दिया और वो खुद यहाँ पर इसके सामने आना नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने एंटीडोट मेरे हाथ दिया कि मैं जाकर सिस्टर चूचू को दे दूं। सिस्टर चूचू कहती है कि हाँ वो ऐसा ही है, उसका चेहरा देखो तो ऐसे लगता है कि पत्थर से बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा नरम दिल है। मैंने ये सब कुछ करते हुए इसे बहुत बार देखा, स्पेशली एसोटेरिक डिबेट के अंदर, उस फाइटिंग में मैंने उसे ये सब कुछ करते हुए देखा था। तो लड़कियां उसे कहती हैं कि सीनियर सिस्टर कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि ये जो एंटीडोट था ये जू फैन ने तुम्हारे लिए भिजवाया? क्या तुमने देखा नहीं था वहां पर सभी के सामने उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह से स्कॉल्ड किया था और साथ ही तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया था कि तुमने यहाँ पर गलत किया, और जहां पर उसने अपने लड़के को भी कहा था कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो तुम्हें एंटीडोट क्यों भेजेगा? तो सिस्टर चूचू से कहती है कि तुम यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। उसने वहां पर मेरे पर एहसान किया मुझे ये बताकर कि मुझे किसी के ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए, ताकि मैं आइंदा कभी भी ये गलती ना करूं, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, और मैं अगर किसी के लिए उसके लिए यहाँ पर किसी के ऊपर तरस खाऊंगी तो कल को वो मेरे ऊपर बैक अटैक कर सकता है और मेरी जान भी जा सकती है। और इस वजह से मैं उसकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उसने यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ किया। और लड़कियां जो होती हैं उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, बिल्कुल मेरी ही तरह, जैसे मुझे यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी समझ नहीं आती। वो सोच रही होती है पता नहीं इनकी कैसी लव स्टोरी है, दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते, दोनों एक दूसरे से दूर भी रहते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। जबकि यहाँ पर एक जलकुकड़ा भी खड़ा होता है तो वो सोच रहा होता है अगर मुझे पहले से पता होता है कि ये एंटीडोट जू फैन ने जहाँ पर भेजा है तो मैं कभी भी इस लड़के को अंदर नहीं आने देता। अब जहां पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर जू फैन और अपनी चूचू को उससे दूर रखना होगा। चूचू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी के हाथ नहीं आने दूंगा, स्पेशली उस डिमोनिक कमीने कल्टीवेटर के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पर जी टियानशैंग को धक्के देकर बाहर क्यों ना निकालना पड़े। जी टियानशैंग उसे कहता है कि सिस्टर चूचू मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गई हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग टियानजू में थे उस वक्त तुम काफी ज्यादा गुस्से में थी, और मेरे ख्याल में तुम उस वक्त उसे देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था तुम्हारे सेक्टर की बुद्धि रूट्स को चोरी करके। तुझे बातें सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर उसे कहती है सीनियर सिस्टर क्या वाकई में तुम ऐसा करती थी? क्या तुम भी ऐसा करती थी? पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि कभी तुम किसी के साथ इस तरह का बिहेव कर सकती हो। तो वो उनसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह की क्या बात बताऊं, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे देखा ही नहीं है। लेकिन मैं उससे गुस्सा इसी वजह से थी क्योंकि मैंने उसे एसोटेरिक डिबेट में किसी और लड़की की जान बचाते हुए देखा था। मैंने देखा था कि वो किस तरह किसी दूसरी लड़के के लिए उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा है, इसी वजह से मैंने
मैंने रास्ते से हटना ही बेहतर समझा। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस और युन दोनों कहती हैं कौन सी निंगेर, क्योंकि उन दोनों को अब इस बारे में नहीं पता होता। सिस्टर चूचू उसकी इन दोनों की बात सुनने के बाद कहती है तुम लोगों को निंगेर के बारे में क्यों नहीं पता, क्या तुम लोग टियानजू से नहीं हो, क्या तुम लोग स्वर्गार्ड सेक्टर से नहीं हो। तो वो दोनों कहती है नहीं हम लोग वहां से नहीं हो। टियानशेंग उसको बताता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, और उससे पहले प्रिंसेस के बारे में बताता है कि ये हमारे टियानजू की प्रिंसेस है और ये हमारी होली मेडन युन श्वांगियर है। मुझे लगता है कि ये दोनों तुम्हारी राइवल्स हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर तुम्हें टक्कर देने के लिए और जू फैन के प्यार में हैं। बात सुनने के बाद वो दोनों काफी गुस्सा आती है और कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जबकि सिस्टर चूचू कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देखो तो जरा, तुम्हारे जैसा एक इंसान यहाँ पर जोक्स मार रहा है जिसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की परवाह और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की परवाह है। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और कहती है कि मैंने इस लड़की युन श्वांगियर के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि जब वहां पर तख्ता उल्ट की फाइट हो रही थी, जब वहां पर एम्परर जो थे उन्होंने 20 टेमिंग सेक्टर के लोगों को अंदर घुसा दिया था, उस वक्त जू फैन जो था उसने सभी के सामने ऐलान किया था कि युन श्वांगियर उसे चाहिए, ये उसकी लड़की है, इसका मतलब यह है कि वो इसके प्यार में है। तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर यूज कर रहा है। उसके बाद मुझे पता चला, हालांकि उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा था कि जू फैन मुझे बचाने के लिए ये कह रहा है कि मैं उसकी हूं, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद लड़कियां कहती हैं क्या वो इतनी खूबसूरत लड़की को सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है, आखिर वो डीमन इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकता है। जबकि जालकुकड़ा फिर से वहां पर बीच में बोल पड़ता और चलाकर कहता है कि देखा तुम लोगों ने सुना ना, मैंने कहा था ना कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा ही बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, यहाँ पर इन मासूम लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा है। साथ ही वो किंग चैंग से कहता है कि किंग चैंग मुझे लगता है कि तुम्हें जू फैन से दूर रहना चाहिए, अगर वो यहाँ पर इन मासूम लड़कियों का फायदा उठा सकता है तो फिर वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ इस तरह की दोबारा प्यार भरी बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि किंग चैंग उसे कहती है कि यंग मास्टर प्लीज तुम तो शांति रहो, तुम उसे इतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूँ। मैं तो बस यहाँ पर ये चाहती हूँ कि वो सेफ रहे, अगर वो सेफ रहेगा तो भी मैं यहाँ पर शांत रहूंगी, मुझे यहाँ पर मन की शांति रहेगी। मुझे तो इस बात से भी परवाह नहीं है कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, अगर वो यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर बिना बताए मुझे छोड़ देता है तो फिर मुझे इस बात का बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो बिना बताए मुझे छोड़कर चला जाए और मुझे ये भी ना बताए कि अब मेरा कोई यूज नहीं रहा। बस सुनने के बाद सभी लड़कियों को झटका लगता है, तो वो कहती है कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़की यानी कि सिस्टर चूचू इतनी खूबसूरत और इतनी स्पेशल फिजिक के साथ ये कह रही है कि अगर वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकता है और इसे इस बात की परवाह भी नहीं है। यहीं पर हमारे सियाने मास्टर युन जो हैं वो भी बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं देखो तो जरा, हमारी मासूम सी लड़की उस डिमोनिक कल्टीवेटर के प्यार में पागल हो चुकी है। जबकि रूवा उसे कहते हैं कि जूनियर सिस्टर मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से तुम तो उसके प्यार में पागल ही हो गई हो, वो तुम्हें यूज कर रहा है और तुम यहाँ पर उसके बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। सिस्टर चूचू उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और साथ ही वो दोनों लड़कियों से भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों उसकी साइड के ऊपर रहना चाहती हो, लेकिन अगर तुम दोनों उसकी साइड के ऊपर रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए कि निंगियर के साथ क्या हुआ था। तो वो दोनों से कहती है कि हमें बस इतना पता है, लू क्लैन से हमने सुना है कि निंगियर के साथ एसोटेरिक डिबेट में क्या हुआ था और उसके बाद वो टाइशैंग के ब्रदर के साथ चली गई, इतना हमने सुना है कि वो लड़की उसे भूल गई। तो सिस्टर चूचू उनसे कहती है कि नहीं, वो लड़की उसे भूली नहीं, मैं तुम्हें सारी की सारी कहानी सुनाती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उस पूरी कहानी को सुनना चाहिए, और हमारे सब्सक्राइबर्स में से जिसने अभी तक उस कहानी को नहीं सुना हुआ, मैं तो उसे दोबारा कहानी बिल्कुल भी नहीं सुनाने वाला। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 561 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू फैन अब दूसरी तरफ क्या कर रहा है।